क्या लग रहा है आपको, ये सताने का प्रयास किया जा रहा है या कांग्रेसियों का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है कहीं? हाँ, ये आप ठीक कह रही है। कांग्रेसियों का ग्राफ बढ़ रहा है और ये सताने का ही प्रयास किया जा रहा है। अरे राजनीति करना, स्वच्छ राजनीति करो, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तो न करो, 1 to 1 लड़ाई करो। जनता का ध्यान भटाने के लिए इस तरीके से केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हमने देखा है। पिछले 10-12 दिन पहले ईडी की कार्रवाई और ईडी के बाद अब ये सीबीआई की कार्रवाई। ईडी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में सीबीआई की कार्यवाही की जा रही है और इस वक्त मैं उनके निवास भिलाई 3 में बिल्कुल सामने में खड़ी हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि और उनके समर्थकों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और अंदर जो है वो पूछताछ जारी है। सीबीआई की यदि मैं बात करूं तो सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जाँच चल रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर लगातार इस तरीके की कार्यवाही कांग्रेसियों पर केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, कितना सही उसे मानते हैं वे। जी सर, बताएंगे ईडी के बाद अब सीबीआई की जांच जो है वो लगातार कांग्रेसियों के ठिकानों पर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रक्रिया जो है भाजपा अपना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। यह कार्रवाई दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, हताशा के घेरे में पूरी तरीके से आ चुकी है। उनके सामने अब न तो उन्होंने विकास किया और न जो घोषणा पत्र में वायदे किए तो उसको पूरा किया। अब लोगों का ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है आपको, ये सताने का प्रयास किया जा रहा है या कांग्रेसियों का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है कहीं? हाँ, ये आप ठीक कह रही है। कांग्रेसियों का ग्राफ बढ़ रहा है और ये सताने का ही प्रयास किया जा रहा है। जी सर, RN वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। जी सर, बताएंगे लगातार ईडी के बाद फिर एक बार दबिश दी गई है, सीबीआई की जांच चालू। देखिए, 11 साल से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, 1.5 साल से विष्णुदेव जी की सरकार है प्रदेश में। महादेव ऐप का सट्टा का जो संचालन बोलते हैं विदेश से हो रहा है, दुबई से हो रहा है, बगैर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, उसके लिए जवाबदार कौन है? केंद्र सरकार वहाँ पे भाजपा की है, यहाँ पे भाजपा की सरकार है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा महादेव सट्टा ऐप का जब खुलासा हुआ तो उन्होंने बहुत सारी कार्रवाई की है, FIR की। इनने क्या किया है? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्वक किया जा रहा है। चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, बताएंगे आज भूपेश बघेल जी के निवास पर एक बार फिर से, इसके पहले ईडी की जांच चल रही थी और अब सीबीआई की जांच चालू हो गई। IT हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, अब बचा कुछ नहीं है। तो ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है और भूपेश बघेल से लोग लड़ तो सकते नहीं, भाजपा वाले तो अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शेर है, ये किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं। हम इनके साथी हैं, ना इनको झुक रहे हैं ना झुकेंगे और हमेशा हम जो है अपने नेता के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कांग्रेस पर कि कहीं ना कहीं जो घोटाले हुए हैं उनमें कांग्रेसियों की संलिप्तता पाई जा रही है, जिसके बाद से ये सारी जांच हो रही है और कांग्रेसियों से लगातार झूठ बता रहे हैं। प्रूफ करें, साबित करें। सभी एजेंसी से अभी तक करवा चुके हैं, क्या साबित कर पाए? आज तक क्या साबित कर पाए हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं? बस वो भय का माहौल बना रहे हैं, विद्वेषपूर्ण करने की। अरे राजनीति करना, स्वच्छ राजनीति करो, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तो न करो, 1 to 1 लड़ाई करो, पार्टी के आधार करो, पब्लिक के पास जाके करो, जनता के पास जाके करो। लड़ाई का ये तरीका होता है। विद्वेषपूर्ण कार्रवाई गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से सक्रिय हो गए हैं ईडी और EOW की सीबीआई की जांच जो लगातार जारी हो रही है, कांग्रेसी जो है इस वक्त, क्या लगता है आपको भूपेश बघेल जी है घर में? देखिए, भूपेश बघेल जी घर में है नहीं है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, किंतु मैं आपको बता दूं कि हर समय चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी को घोरने की कोशिश की है। अभी भी ये पंजाब के प्रभारी बने हैं, उसके कारण से इनके यहाँ पंजाब में कहीं
या चुनाव आने वाला है, तो उससे डर के जो है फिर से वापस इनके यहाँ पर ये छापा मारने की कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को आपका कहना है कि उन्हें डराने या विचलित करने बिल्कुल, ये कांग्रेस के और कांग्रेस के साथियों को पूरी तरह और विपक्ष को बदनाम करने के और उनको डराने की ही कार्यवाही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, बताएंगे लगातार ईडी के बाद अब सीबीआई की जांच चल रही है। तमाम जनप्रतिनिधि जो है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के घर अब सक्रिय नजर आ रही है। देखिए, पिछले 1.5-2 साल से जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शासन के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, काम को, शहर प्रदेश के विकास को लेकर ये पूरी तरह से शून्य रही है। जनता का ध्यान भटाने के लिए इस तरीके से केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हमने देखा है। पिछले 10-12 दिन पहले ईडी की कार्रवाई और ईडी के बाद अब ये सीबीआई की कार्रवाई। मैं बताना चाहता हूँ, आज जो सीबीआई, जो अभी सुनने में आ रहा है कि सीबीआई की जो आज कार्रवाई हो रही है, वो जो महादेव ऐप, जो सट्टा, ऑनलाइन सट्टे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, यहाँ हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पिछली भूपेश बघेल जी की सरकार में सबसे ज़्यादा, लगभग 300 से ऊपर FIR दर्ज भूपेश बघेल जी की सरकार के समय हुई थी, जिसकी जांच ऑलरेडी चल रही थी। जांच से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो जांच के नाम पर जो दहशत फैलाने का काम है, ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जी, अभी जैसा कि आपने सुना कि हमें जानकारी मिली कि जो सीबीआई की जो जांच चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों पर देशपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जान लेते हैं। कांग्रेस के चूंकि बड़े समर्थक, काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं सीबीआई की इस कार्यवाही को, आइए हम उनसे जान लेते हैं। जी, निर्मल कोसरे जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी सर, बताएंगे लगातार ईडी के बाद अब सीबीआई सक्रिय हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां वहां चाहे वो सेंट्रल एजेंसियां ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, विपक्षियों को परेशान करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली से विपक्षियों का मुकाबला नहीं कर पा रही, जिसका यह नतीजा है कि विपक्षियों के यहाँ ईडी और सीबीआई आ रही है। आप देखे होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उनके राज्यों में वहां तो ईडी और सीबीआई नहीं गए। तो इससे यह साबित होता है कि विपक्षियों को कमजोर करने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विमुख सरकार चाहती है, जिसकी उनकी मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग विपक्ष में और विपक्ष की आवाज को, एक प्रमुख विपक्षी होने के नाते उनकी आवाज को हम लोग रखते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जितना भी षड्यंत्र कर ले, न्यायालय सबके लिए सर्वोपरि और न्यायालय में हमको न्याय जरूर मिलेगा। इस वक्त मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं भूपेश बघेल जी के भिलाई 3 निवास पर पहुंची हुई थी और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम पुलिस के कर्मचारियों के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि, आप बाजू में भी देख सकते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि जो मौजूद हैं और अंदर जो है वो जांच जारी है। बातचीत के दौरान जो कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो अरुण वोरा हो, चाहे वो निर्मल कोसरे हो, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चंद्राकर जी हो, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हुए कांग्रेसियों को सीबीआई ईडी के जो अधिकारी हैं वो उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसी डरने वाले नहीं है, ये कांग्रेसियों का कहना है। उनका कहना है कि भूपेश बघेल जो है वो शेर है और शेर किसी से नहीं डरता। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो है, चुनावी माहौल में जिस तरीके से भूपेश बघेल जी को अभी पर्यवेक्षक बनाया गया, प्रभारी बनाया गया है, तो सारी जो खुन्नस है वो उसे देखते हुए निकाली जा रही है और जो जांच चल रही है शायद उसी के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डरा करके, विक्षिप्त करके, उन्हें मजबूर करके, डरा धमका करके बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो डर कर बैठेंगे नहीं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दबावपूर्ण कार्यवाही की जा रही है ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर के, तो उसका वो विरोध करते रहेंगे और जो जांच चल रही है वो जांच तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन निष्कर्ष जो है वो कुछ निकल करके सामने नहीं आना है, ये कांग्रेसियों का कहना है। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार मैं आपको आगे की अपडेट पहुंचाती रहूंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।